कड़ाके के ठंड में छात्रों को लाठी से पिटवाना, कड़ाके के ठंड में छात्रों को पानी से भिगवाना, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी का उपज छात्र आंदोलन से हुआ होगा। लालू जी क्या किया? लालू जी छात्र आंदोलन से जब आगे बढ़े तो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकारने के लिए कहा कि हम मर जाएंगे, वो हमें मंजूर है। वही काम किया ना। लालू जी क्या कहते थे अपने समय में कि अगर कोई अधिकारी बात नहीं माने तो आंदोलन करो, ब्लॉक को घेरो। अभी क्या है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाजपा से साथ साठगांठ में, अभी क्या कहते हैं? अगर कोई मेरे खिलाफ आंदोलन करता हो उसको लाठी से कुचल दो, गोली से भूंज दो, यही कहते हैं। नीतीश कुमार कभी भी किसी आंदोलनकारी की बात नहीं सुनते, चाहे वो आंगनवाड़ी की दीदी हो, जीविका की दीदी हो, आशा की दीदी हो, चाहे किसान सलाहकार हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे शिक्षक हो, ये सुनते नहीं हैं। ये चाहते हैं, अंग्रेज के समय होता था ना, जैसे कुचल देना है, जलियांवाला बाग ले आना है, सेम वही नेचर है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जीतन राम मांझी जी को सत्ता कैसे बने रहें उससे मतलब है। अभी तक 25 पार्टी बदलते उलटते उलटते जो है वो केंद्रीय मंत्री बन गए। जीतन राम मांझी जी को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। बिहार कहाँ जाएगा, चिराग पासवान, बिहार का दलित कहाँ जाएगा। चिराग जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, पता नहीं क्या क्या नारा था उनका। तो वो छात्र आंदोलन में वीआईपी नेता कोई शामिल होता है क्या? जिनको बिहार से कोई मतलब रहेगा वही ना शामिल होंगे। नीति का तो विरोध कर सकते थे, लाठी चली उस नहीं पर न तो करेंगे। कह सकते थे। राम भक्त हनुमान है ना। बाबा भीमराव अंबेडकर को भाजपा के लोग कोई चीज़ का माला पहना देगा तो चिराग मुस्कुराते रहेंगे, मांझी जी मुस्कुराते रहेंगे। बाबा साहब को ढेला फेंक दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो देश के ये दो नेता जो हैं वो मुस्कुराएंगे। बाबा साहब को अपमानित होते देखना चाहते हैं इन लोग। बापू जी की अपनी पार्टी है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे हमें उससे मतलब नहीं है। हम छात्र के साथ खड़े हैं, हम सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। सामाजिक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है हमें मालूम है। राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही छात्रों के पक्ष में पूरे बिहार में पुतला दहन किया। यही ना आंदोलन है। ट्रेन को रोक देना, एम्बुलेंस को रोक देना, यही आंदोलन का यह तरीका थोड़ी होता है। 70वीं बीपीएससी का मुद्दा जो है वो काफी गर्म है और एक तरफ पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो या तमाम जो विपक्ष के दल हैं वो कह रहे हैं पूरे बिहार में पुनः परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ना चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं और ना जीतन राम मांझी कुछ इसको लेकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी से विधायक हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं कुमार सर्वजीत। क्या कहेंगे? चिराग और मांझी जिस तरह से चुप हैं, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते थे, लेकिन अब युवा की बात आए तो वो चुप चुप नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार के मुखिया की उपज कहाँ से हुई थी? छात्र आंदोलन से। लालू जी कहाँ से आए थे? छात्र आंदोलन से। कई तरह के नेता होते हैं जो, कुछ नेता होते हैं जो अपने जमीर से समझौता नहीं करते हैं। कुछ नेता होते हैं जो पद के लिए किसी भी चीज़ से समझौता कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की उपज हुई हो छात्र आंदोलन से, वही व्यक्ति आज छात्रों को लाठी से पिटवा रहे हैं। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी क्या हैं? पिता तुल्य हैं छात्रों के लिए। और बच्चे अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो पिता बन के, अभिभावक बन के, अगर आप 5 छात्रों को बुला करके उनकी बात को सुन लिए होते कि भाई क्या तकलीफ है आपको बताओ, तो कोई मुख्यमंत्री छोटा हो जाता है। अपने बेटे समान बच्चों से अगर कोई मुखिया मिल ले
और उनकी दुख दर्द को समझ ले और बता दे कि ये न्याय संगत नहीं है, ये उचित नहीं है, ये नियम के विरुद्ध है, तो कोई मुख्यमंत्री का कद तो छोटा हो नहीं सकता है। कड़ाके के ठंड में छात्रों को लाठी से पिटवाना, कड़ाके के ठंड में छात्रों को पानी से भिगवाना, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी का उपज छात्र आंदोलन से हुआ होगा। लालू जी क्या किया? लालू जी छात्र आंदोलन से जब आगे बढ़े तो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकारने के लिए कहा कि हम मर जाएंगे वो हमें मंजूर है। वही काम किया ना, गरीबों को चलना सिखाना, गरीबों को थाना में बैठने का अधिकार देना, गरीबों को ब्लॉक में बैठना। और लालू जी क्या कहते थे अपने समय में कि अगर कोई अधिकारी बात नहीं माने तो आंदोलन करो, ब्लॉक को घेरो। अभी क्या है? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाजपा से साथ साठगांठ में, अभी क्या कहते हैं? अगर कोई मेरे खिलाफ आंदोलन करता हो उसको लाठी से कुचल दो, गोली से भूंज दो, यही कहते हैं। तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और छात्रों को मैंने आगाह किया है कि जब वोट का समय आता है तो जरूर इस बात का आप लोग विचार किया करो कि हम किस व्यक्ति को मदद करने जा रहे हैं जो हमें लाठी से पिटवाता हो, हमें गोली से मरवाता हो। यही ना है। तो ये तो छात्रों को विचार करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार कभी भी किसी आंदोलनकारी की बात नहीं सुनते, चाहे वो आंगनवाड़ी की दीदी हो, जीविका की दीदी हो, आशा की दीदी हो, चाहे किसान सलाहकार हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे शिक्षक हो, ये सुनते नहीं हैं। ये चाहते हैं, अंग्रेज के समय होता था ना, जैसे कुचल देना है, जलियांवाला बाग ले आना है, सेम वही नेचर है माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस सरकार का। अब यही नेचर है सीएम नीतीश कुमार का। लेकिन चिराग पासवान जब विपक्ष में थे तो वो नीतीश कुमार का हर नीति का विरोध करते थे। अब बच्चे का मुद्दा है, शिक्षक बीपीएससी अभ्यर्थी का मुद्दा है, न चिराग पासवान बोले न जीतन राम मांझी बोल रहे। देखिए, जीतन राम मांझी नहीं बोलेंगे। जीतन राम मांझी जी को सत्ता कैसे बने रहे उससे मतलब है। अभी तक 25 बाटी बदलते उलटते उलटते जो है वो केंद्रीय मंत्री बन गए। जीतन राम मांझी जी को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। बिहार कहाँ जाएगा, चिराग पासवान बिहार का दलित कहाँ जाएगा? अब चिराग जी हैं, उनके पिताजी का सपना सामाजिक न्याय के योद्धा, सदन के अंदर अमित शाह जी ने कुछ भाषा का प्रयोग किया। अगर आज रामविलास जी जीवित होते तो आज भाजपा की सरकार गिर गई होती। इतने बड़े अपशब्द का प्रयोग करना केंद्रीय मंत्री के द्वारा, और देश के तमाम दलित के नेता वाहवाही लूटते रहे, अम्बेडकर को बेइज्जती करने में उनको अच्छा लगा, और एक कोई बिहार का देश का दलित का नेता नहीं बोल सका। कितना रोता होगा रामविलास जी का आत्मा। अब चिराग जी के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, और बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, पता नहीं क्या क्या नारा था उनका। तो वो छात्र आंदोलन में वीआईपी नेता कोई शामिल होता है क्या? जिनको बिहार से कोई मतलब रहेगा वही ना शामिल होंगे। नीति का तो विरोध कर सकते थे, लाठी चली उसको नहीं तो करेंगे। कह सकते थे। राम भक्त हनुमान है ना। बाबा भीमराव अंबेडकर को भाजपा के लोग कोई चीज का माला पहना देगा तो चिराग मुस्कुराते रहेंगे, मांझी जी मुस्कुराते रहेंगे। बाबा साहब को ढेला फेंक दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो देश के ये दो नेता जो हैं वो मुस्कुराएंगे। बाबा साहब को अपमानित होते देखना चाहते हैं इन लोग। तो अपना कर्म है, अपना जाने। लेकिन मैं देश के और बिहार के युवाओं को आगाह करता हूँ कि वैसी सरकार जो छात्र के आंदोलन को कुचलना चाहती है,
आप में इतनी शक्ति है कि आने वाला समय में उसको कुचल दो। आने वाले समय में आप कुचलने की बात कर रहे हैं। 12 जनवरी को पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, आपके नेता से आग्रह कर रहे हैं कि इस आंदोलन में शामिल होकर के सफल करें, ताकि जो युवा का मुद्दा है, बीपीएससी छात्रों का मुद्दा है, वो सफल हो सके। मैंने तो कह ही दिया ना, पप्पू जी की अपनी पार्टी है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे हमें उससे मतलब नहीं है। हम छात्र के साथ खड़े हैं, हम सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। सामाजिक लड़ाई कैसे लड़ी जाती है हमें मालूम है। राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही छात्रों के पक्ष में पूरे बिहार में पुतला दहन किया। यही ना आंदोलन है। ट्रेन को रोक देना, एम्बुलेंस को रोक देना, यही आंदोलन का यह तरीका थोड़ी होता है। हर तरह से हम बिहार के छात्रों के साथ हैं। तेजस्वी जी गए, छात्रों को समझाया। तेजस्वी जी ने तो आगाह कर दिया था छात्रों को कि अंग्रेजों के शासक वाले ये लोग हैं, ये आपकी बात को नहीं सुनेंगे। ये बात सत्य हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने पहले भी कहा कि अभिभावक के तौर पे कर्मचारियों का अगर आंदोलन हो तो आप एक शासक के तर्ज पे भाई मिलो नहीं मिलो, लेकिन आपका बेटे समान छात्र जो है नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, उसके ऊपर क्यों लाठी बरसा रहे हो? उसको बुलाओ, बात करो। आप पिता तुल्य हो। कोई बाप अपने बेटा को लाठी से पिटवाएगा, थप्पड़ खिलवाएगा, कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार कराएगा? ये तो युवा को समझना चाहिए। वक्त आता है तो जाति धर्म पे नहीं बंटना चाहिए, और बिहार कैसे आगे बढ़े इसके बारे में विचार करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद विधायक कुमार सर्वजीत जो है बीपीएससी मुद्दे को लेकर के साफ तौर पे कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार तो उन बच्चों के लिए पिता तुल्य है। कोई अपने बच्चों को क्या पिटवाता है और क्या पानी की बौछार करवाता है। वहीं पप्पू यादव ने जो कहा है तेजस्वी यादव साथ आए 12 जनवरी को, उसको लेकर के भी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।